बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अंडों की रेसिपी लेके आई हूँ और यकीनन आज से पहले आपने ये वाली रेसिपी नहीं खाई होगी। बहुत मज़े की बनती है और ख़ास तौर से इसकी जो ग्रेवी है ना वो तो बहुत ही क्रीमी सी और बहुत ही झटपट बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल अभी हमने थोड़ा कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, तो थोड़ा हमने जो है ऑयल लिया है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने रफली कट कर लिया था तो मैंने वो शामिल कर दी। प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इसका अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, वो जो है एक बड़े साइज़ की प्याज बहुत है। हमारे जो हम 6 अदद अंडों की हम बना रहे हैं अभी ग्रेवी, तो उस हिसाब से मैंने लिया। आपको जितने अंडों की ग्रेवी बनानी हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, तो एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको अच्छा से देखिए हम फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी देर बस इसकी जो है शक्ल चेंज हो जाए और जो इसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस प्याज हमारी जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है, डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे 10 से 12 अदद हमने ले लिए हैं इसमें काजू। काजू से जो है ना बहुत अच्छा क्रीमी सी जो है ना ग्रेवी बनेगी। और 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं जिसको 2-2 पीसेस में मैंने कट कर लिया था, मैंने वो शामिल कर दिया। हरी मिर्च, काजू और प्याज को हम अच्छा सा हमने फ्राई कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना भी नहीं है, बस इसका जो है हमने अच्छा से फ्राई करना है। ज़्यादा जो है हमने इसको जो हमने नहीं करेंगे ताकि इसके जो प्याज का कलर जो है ना वो चेंज ना हो, क्योंकि हमने जो इसकी ग्रेवी बनानी है ना वो वाइट वाइट सी बनानी है। तो थोड़ा सा हमने इसमें शामिल करा है पानी, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको पानी के साथ भी पका लेते हैं ताकि जो काजू और ये प्याज और हरी मिर्चें जो हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, थोड़ी देर बस हम इसको पकाते हैं। बस ये जो है अब डन हो चुकी हैं, तो इसको अब हम मिक्सी के जार में डाल के जो है ना इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए अब हमने जो है उसको मिक्सी के जार में पीस लिया। अब उसके बाद हमने और ऑयल लिया, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले जिसमें थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और छोटी जो होती है सब्ज़ इलायची वो हमने लिए और ज़ीरा। ये सब चीज़ें हमने डाल दी ऑयल में। ऑयल में अच्छा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं ताकि ये अच्छे से जो है ना ऑयल में इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी सी आए। तो बस ये जो है गरम मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल करा है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी जो है ना हमने अच्छा सा भूनना है। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लिया था। इसको भी अच्छा सा अदरक लहसुन को भी भून लेते हैं जब तक कि इसको जो है बिल्कुल इसका जो कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाए। हमने इसको इतनी देर भूनना है। ठीक है, अदरक लहसुन को गरम मसाले के साथ। तो ये देखिए अच्छा सा जो अदरक लहसुन जो है हमारा तकरीबन हो चुका है। इसको हमें भूनते हुए थोड़ा टाइम हो गया है। अच्छा सा देखिए नज़र आ रहा है, इसकी शक्ल चेंज हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वही जो है हरी मिर्च और प्याज और काजू जिसका हमने पेस्ट तैयार करा है मिक्सी के जार में, हम वो डाल देते हैं। जो मेन चीज़ है ना वो है इसकी ग्रेवी। ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। और या इसको जब भी आप बना सकते हैं, लंच में या डिनर में आपके कुछ समझ में ना आ रहा हो कि आज हमने क्या बनाना है, तो यकीन जाने ये वाली रेसिपी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है कि आपके जो घर वाले ना वो तो तारीफ़ कर करके खाएंगे। अब इसमें शामिल करते हैं मसाले। मसाले में सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी पिसी हुई काली मिर्च। ठीक है, ये शामिल कर दिया। अब हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट सा नज़र ना आने लगे हमारे, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला भुना हुआ होगा उसकी जो ग्रेवी है ना इतनी ही मज़ेदार क्रीमी सी बनेगी। तो इसको मसाले को पहले हम अच्छा सा भूनते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट सा हो गया। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं दही। दही मैंने 1 प्याली दही ली, इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया, मैंने ये शामिल कर दी दही को। दही भी बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, खट्टा मत लीजिएगा आप। बस ये कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दही जो है खट्टी ना हो, जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो। ठीक है, अब जो है इसको भी दही को भी डाल के अच्छा सा हम भून लेते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया। तब इसमें शामिल कर दी मैंने कसूरी मेथी। ये वही मेथी जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और देखिए माशाल्लाह से कसूरी मेथी का कलर देखिए अभी भी कितना अच्छा इसमें जो है अभी भी, और खुशबू भी माशाल्लाह वैसी ही आ रही है। तो मैंने कसूरी मेथी को अच्छा सा इसको क्रश करके डाल दिया, मैंने ये भी शामिल कर दी। तो बस अब मसाला भी हमारा देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल देखिए नज़र आ रहा है सेपरेट सा हो चुका है। तो इसकी जो ग्रेवी है ना मेन, वो तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी जो है ना रेडी हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं अंडे। अच्छा, अंडे जो है मैंने अभी 6 अदद लिए हैं।
6 अदद हमने बॉयल अंडे लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया है बस, और कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ इसको बॉयल करा। ठीक है, हमने ये डाल दिया, अंडों को भी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं। तो ये देखें, यकीनन आप लोगों को दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये जो है अंडों की जो ग्रेवी है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, और देखें है भी आसान, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए, अब हमने स्लॉन्च कर दिया। अब इस पर जो है हमारे हरी मिर्चें डाल देते हैं, 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें इसको पे डाल के अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। ठीक है, अब इसको हम कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चले चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये जो है अंडे की वाइट ग्रेवी कह लें या वाइट कोरमा कह लें, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी हो गई है रेडी। इसको डिश आउट करते हैं। तो ये हमने कर लिया डिश आउट। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। जब कुछ समझ में ना आए तो यकीन जाने ये वाली रेसिपी बना ले, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही झटपट और खाने में बेइंतहा लजीज होती है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।